Morning and genuine to all. Today I'm going to conclude the decimal. This is last part of decimal. So after that you have only work is do more and more question, and if still you have any query then ask me. Okay? So just concentrate on your screen and maintain your focus. Okay? Now let's start today's session. Here the topic is addition of numbers with decimals. Decimal are fractional number. The decimal 0.3 the same as fraction 3 by 10. As we discussed before or previous session, decimal is nothing, is just an extended form of fraction. We all know that. So here mention is decimal 0.3 is the same as fraction 3 by 10. Clear है ये? 0.3 is same as 3 by 10. The number 0.78 is decimal that represent 78 upon 100. Clear है ना सबको ये? ऐसा ही होता है. Adding decimal is just like adding other numbers. Decimal का addition भी simple है, as simple as that. Other number को हम जैसे add करते हैं, fraction को हम add करते हैं या normal addition हम करते हैं, वैसे ही है. कुछ इसमें difficult नहीं है. Okay? Always line up the decimal point when adding decimal. बस हमें एक चीज़ का ध्यान देना है कि हमेशा जब भी हम decimal point को हम decimal values को हम add करेंगे तो हमेशा values को line up करना है. जैसे आप नॉर्मल एडिशन में भी करते हो, अगर 20 लिखा हुआ है 20 के नीचे आपको 5 लिखना है तो आप 5 को वंस प्लेस पे ही लिखते हो, ना कि 20 को 20 + 5 को आप ऐसे लिखते हो. सो जस्ट फॉलो द सिंपल रूल, सिंपल लाइन ऑफ प्रोसीजर, और हमारा डेसिमल भी उतना ही सिंपल है जितना नॉर्मल एडिशन हमारा सिंपल है. फॉर एग्जाम्पल हमारे पर वंस, टेंथ एंड 100th ये प्लेस वैल्यू चार्ट बना हुआ है. ठीक है, वंस, टेंथ, 100, दैट मीन्स आपको यहाँ समझ में आ रहा है ना, वंस और टेंस इनके बीच में यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है. ये अंडरस्टूड का होने वाली बात है. यहाँ पे ये क्लियर, यहाँ पे ये मेंशन नहीं है. ठीक है, हम जब फ्लो चार्ट बनाएंगे, प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे तो वहाँ पे मेंशन नहीं होगा, लेकिन ये वंस और टेंथ के बीच में ही हमारा डेसिमल पॉइंट एग्जिस्ट करता है. ये आप सबको क्लियर है. सो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल यहाँ पे जो वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू हमारी क्या है 0.35 एंड द सेकेंड वैल्यू इज 0.42. हमने क्या किया है, सिर्फ जो जिसके नीचे है उसके नीचे लाइन अप किया है. वंस प्लेस पे 0 था, फर्स्ट में 0 लिखा. अगेन वंस प्लेस में 0 है, सेकेंड में भी 0 लिखा. टेंथ प्लेस में 3 था, सेकेंड वाले में टेंथ प्लेस पे 4 था, लाइक 0.35 एंड 0.42. 100th प्लेस पे फर्स्ट वाले में 5 था एंड सेकेंड वाले में 2 था. देखो यहाँ पर दिख रहा है ना, समझ आ रहा है ना. तो हमने इसको ऐसे किया, बीच में हमने इसको ऐड का साइन लगाया और इसको ऐड कर दिया, जैसे सिंपली एडिशन होता है. 5 + 2 7, 3 + 4 7, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 0 + 0 0. आंसर इज 0.77. 0.77 इज आवर आंसर. सिंपल है, जैसे हमारा नॉर्मल एडिशन होता है वैसे ही है, कुछ इसमें डिफरेंट नहीं है. ओके, सो नेक्स्ट हम कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ओके, क्वेश्चन इज फाइंड द सम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. हमें सम फाइंड करना है जो भी हमको यहाँ पे वैल्यू दी हुई है. द फर्स्ट इज 25.65 + 9.005 + 3.7. हमें कुछ नहीं करना है उसका. अगर आपको पहले नहीं समझ में आ रहा है, आप चुपचाप प्लेस वैल्यू चार्ट बना दो. ठीक है, प्लेस वैल्यू चार्ट बना दो. तो पहली बात तो ये देख लो, पॉइंट के पहले आपका मैक्सिमम डिजिट कितना है. पॉइंट, ये पॉइंट है, सारे नंबर है, सारे नंबर्स में पॉइंट है. उसके पहले उसके राइट लेफ्ट हैंड साइड में कितने डिजिट है, मैक्सिमम डिजिट क्या है, 1 है, 2 है, 3 है. मैक्सिमम डिजिट आपका 2 है. 2 दैट मीन्स वंस, टेंस. सिर्फ 2 प्लेस तक हम जाएंगे तो वंस, टेंस. हम जो चार्ट बनाएंगे उसमें पॉइंट से पहले हम सिर्फ 2 प्लेस तक जाएंगे, दैट इज वंस एंड टेंस. एंड आफ्टर पॉइंट जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है, 3 डिजिट तक है. 3 डिजिट तक है तो ये वंस हमारा, ये इसके बाद यहीं पर
यहीं पर हमारा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। पॉइंट के बाद की वैल्यू 10th और 100th से स्टार्ट होती है। पहली 10th TENTH, दूसरी 100th एंड तीसरी 1000s। उसके बाद की वैल्यू हमने राइट हैंड साइड में, क्योंकि हमारी मैक्सिमम जो डिजिट थी वो 3 डिजिट थी पॉइंट के बाद वैल्यू, तो हमने पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक की प्लेस वैल्यू लिखी। ठीक है, नेक्स्ट है, अब हम ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसको प्लेस करेंगे। इसको प्लेस करने के बाद हम देखेंगे हमारी क्या वैल्यू आती है। ठीक, फिर हम सिंपली उसे ऐड कर लेंगे। फर्स्ट इज 25.65, यहाँ पे पॉइंट एग्जिट करता है पॉइंट 25.65, ये जहाँ तक गया हमने लिख दिया। सेकेंड है 9.005, 9 हमारा वंस प्लेस पे, तो हमने 9 वंस प्लेस में लिखा। पॉइंट की जगह पॉइंट ही रहेगा 005। थर्ड है हमारा 3.7, 3 हमारा वंस प्लेस में है, पॉइंट की जगह अगेन पॉइंट रहेगा एंड 7 हमारा 10th प्लेस पे है। ये हो गया। इन तीनों को सिंपली हम ऐड करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा? कोई बताएगा आंसर क्या आएगा? आंसर इज फर्स्ट 5, कुछ नहीं आगे पीछे, दैट इज 5। सेकेंड 5 + 0 अगेन 5, उसके आगे पीछे और कुछ ऐड करने को नहीं है। थर्ड 6 + 0 6, 6 + 7 13, 13 का हमने यहाँ 3 लिखा और 1 हमने वंस में कैरी दे दिया। ठीक है, 5 + 9, 5 + 9 14, 14 + 3 17 + 1 कैरी दैट इज 18। और यहाँ पर वंस और 10th के बीच में आपको पता है पॉइंट है, तो पॉइंट भी लग जाएगा। ये कितना आया? 18, 18 का 8, 1 कैरी, 1 कैरी किस पे गया? 10th वैल्यू पे, तो 2 + 1 3। आंसर इज 38.355। दिस इज आवर आंसर, 38.355। ओके, इसी तरह आप सेकेंड क्वेश्चन भी करोगे। सेकेंड क्वेश्चन करो, इजी है, कुछ नहीं है। अगेन आप प्लेस वैल्यू चार्ट बनाओ और वैसे ही आप नंबर्स को प्लेस करो और ऐड कर लो, सिंपली ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे आपका ये वर्ड प्रॉब्लम। अगर आपको स्टेटमेंट समझ में आ जाएगा तो वर्ड प्रॉब्लम भी आपके लिए बिल्कुल भी टफ नहीं होगा, बहुत ईजी होगा, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन करना आपको आता है। नरेश वॉक 2 किलोमीटर 35 मीटर इन द मॉर्निंग एंड 1 किलोमीटर 47 मीटर इन द इवनिंग। हाउ मच डिस्टेंस डिड ही वॉक इन ऑल? तो टोटल वो कितना डिस्टेंस कवर करता है? ऑल रिप्रेजेंट की टोटल डिस्टेंस वो कितना कवर करता है। तो हियर इज, आप सबसे पहले क्या करोगे? 2 किलोमीटर 35 मीटर को आप कन्वर्ट कर लोगे। आप प्रीवियस क्लास में ये काम कर चुके हो। प्रीवियस सेशन में हम कन्वर्जन हमने यही देखा ही था, ये ऐसे बेस्ड, इस पे बेस्ड हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो यहाँ पर जब आप 2 किलोमीटर 35 मीटर को आप सॉल्व करोगे, 35 मीटर को कन्वर्ट करोगे और डेसिमल में लिखोगे, तो आपका आंसर आएगा 2.035 किलोमीटर। ओके, सेकेंड आपका क्या है? 1 किलोमीटर 7 मीटर। ठीक है, तो 1 किलोमीटर 7 मीटर को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? 1 किलोमीटर 7 मीटर को 1.007 किलोमीटर ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। आप एक बार करके ट्राई करो। 1 + 7 को आप 7/1000 लिख सकते हो, कैसे लिखे हो ये आप चेक करो, और फिर जब आप इसको ऐड करोगे तो आपका ये आंसर आएगा। ठीक है, सो 2.035 + 1.007, इसको जब आप ऐड करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा? 5 + 7 12 का 2, 1 कैरी, 3 + 1 4, 0 + 0 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट एंड हियर
3, तो आंसर इज 3.042 किलोमीटर। ओके, सो नेक्स्ट आपको क्या करना है, इसी तरह और आपके जो भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है। अगर स्टेटमेंट आपको समझ में नहीं आता है तो यू कैन आस्क मी, बाकी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि उसमें एडिशन करना है, सब्सट्रैक्शन करना है। एडिशन सब्सट्रैक्शन आपको समझ में आ गया कि कैसे करना है। जैसे एडिशन है वैसे ही हमारा सब्सट्रैक्शन वैल्यू भी है। तो सब्सट्रैक्शन ऑफ डेसिमल क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, उस पर बेस्ड भी कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 9.756 माइनस 6.28, यहाँ पर भी हम वही करेंगे, प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे। मैक्सिमम हम देखेंगे, मैक्सिमम पॉइंट से लेफ्ट साइड, पॉइंट के लेफ्ट साइड हमारी कितनी वैल्यू दी हुई है, दोनों में एक वैल्यू दी है तो सिर्फ हम वंस प्लेस तक चार्ट बनाएंगे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट के बाद पॉइंट के राइट हैंड साइड में कितनी प्लेस तक हमको प्लेस वैल्यू बनानी पड़ेगी, तो मैक्सिमम हमारी 3 प्लेस तक है। सो पॉइंट के बाद हमारा 10th आता है, 100 आता है एंड 1000 आता है। ठीक है, एंड 1000 आता है। सो वंस के नीचे 9.756, नेक्स्ट वैल्यू क्या है, माइनस 6.28। कोई कंफ्यूजन, मेरे ये जो भी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम जो डिजिट प्लेस कर रहे हैं उसको आपको समझने में कोई दिक्कत आई होप होनी तो नहीं चाहिए। हमने सब्ट्रैक्शन का साइन लगाया और इसको सिंपली सॉल्व करेंगे। तो आंसर क्या आएगा, 6 के नीचे कुछ नहीं है, दैट मीन्स हम 0 मान सकते हैं। और आपको पता है पॉइंट के बाद अगर एकदम लास्ट में 0 है तो उसका कोई मतलब नहीं होता। 6 माइनस 0, आंसर इज 6। 5 माइनस 8, 5 माइनस 8 होगा तो हम इससे कैरी लेंगे, बोरो लेंगे, बोरो होगा तो ये 15 हो जाएगा एंड ये 6 हो जाएगा। 15 माइनस 8, 15 माइनस 8 7, यहाँ पे 6, ये 6 बचा, 6 में से 2 माइनस किया हमने, सब्ट्रैक्ट किया, हमको 4 मिला। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम यहाँ पे पॉइंट प्लेस करेंगे एंड 9 माइनस 6, 9 माइनस 6 3, आंसर इज 3.476, 0.314 किलोग्राम फ्रॉम 2.107 ग्राम। तो फ्रॉम मतलब से होता है, आपको इसका मीनिंग पता होगा। फ्रॉम मतलब से होता है, तो इसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है इससे। ओके, सो आपका फर्स्ट डिजिट आपको जब ऐसे ऐसे फ्रॉम करके दिया होगा तो आपको कंफ्यूज नहीं करना, आपको सेकेंड वाला जो नंबर है वो पहले लिखना है, दैट इज 2.107 एंड फर्स्ट इज 0.314। फ्रॉम आ गया, दैट मीन्स सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमने यहाँ पे सब्सट्रैक्शन का साइन लगाया एंड 7 माइनस 4 इज 3, 0 माइनस 1 नहीं होगा, 0 को 10 कर देंगे, इसे 0 कर देंगे, 10 माइनस 1 9, अब यहाँ 0 हो गया तो यहाँ से हम इसको बोरो करेंगे और ये 10 हो जाएगा। 10 माइनस 3 7 पॉइंट, ये 2 बोरो दे दिया था एक, तो ये 1 बचा, 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1, तो आंसर इज 1.793। दिस इज आवर आंसर। ओके, नेक्स्ट हमारा वर्ड प्रॉब्लम, दैट इज राजू बॉट अ बुक फॉर ₹35.65, ही गेव ₹50 टू द शॉपकीपर। राजू ने एक बुक खरीदी, कितने की, इतने की, उसने शॉपकीपर को कितना दिया, ₹50 दिया। शॉपकीपर को उसने ₹50 दिया। हाउ मच मनी डिड ही गेट बैक फ्रॉम द शॉपकीपर, उसको कितना मनी शॉपकीपर से वापस मिलेगा। ₹50 की उसकी बुक थी, ₹50 की उसकी बुक थी, 50 डायरेक्ट ये रुपीज़ है, इसमें कुछ पैसे में वैल्यू नहीं है। और राजू ने बुक कितने की बुक जो खरीदी थी वो कितने की थी, दैट इज 35.65। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था वो पूरा 50 था, उसमें कोई पॉइंट वैल्यू नहीं थी, तो यहाँ पे हम 0 मान सकते हैं ना, तो हम 0 मानेंगे। अब सिमिलरली हम जैसे सब्ट्रैक्शन में करते हैं, 0 0 है तो ऑब्वियस हम सबको कैरी देंगे, सब एक दूसरे से कैरी लेंगे। ये इससे बोरो मांगेगा, फिर ये इससे मांगेगा, किसी के पास नहीं है तो ये इससे मांगेगा, और फिर एक एक करके एक दूसरे को पास करेंगे। 5 गया, आंसर 5, 9 में से 6 गया, आंसर इज 3, पॉइंट लग गया। 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया 4, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया, और 5 का ये 4 बचा ना, क्योंकि इसने एक तो बोरो को दे दिया, कैरी दे दिया। 4 में से 3 गया, दैट इज 1, सो 14.35। ओके, दिस इज योर आंसर।
ओवरऑल पूरा डेसिमल कंप्लीट होता है। अब जो बचे हुए एक्सरसाइज उसे भी कंप्लीट करो। नहीं समझ में आता है, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ओके, थैंक यू। टिल देन, keep yourself healthy and safe, and also do more and more practice. Okay, Jai Narayan. Thank you everyone.